हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों को पूरा कर लिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहले हम समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है और किस प्रकार से इसके सेंटेंस बनाए जाते हैं और हम उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता है अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब जो कार्य पूरा ना हुआ हो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब अगर कोई कार्य जारी है, जो चीज़ पूरा ना हुआ हो, अधूरा हो, मतलब मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का कार्य क्या है, अभी जारी है, पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं अपूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। जैसे एक सेंटेंस ये मैंने लिखा है, मैं सड़क पर टहल रहा हूँ। तो सड़क पर टहलने का काम जो है उसका जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो और जारी कब है, वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में जारी है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कार्य का पूरा ना होना पाया जाए और उसमें कार्य अपूर्ण हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, जिस हिंदी वाक्यांश में रहा है, रही हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हों, तो वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो पहचान हमने जान लिया क्या होता है अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान होता है, कंटिन्यूअस मीन्स अपूर्ण होता है और टेंस मीन्स काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल इसकी हिंदी हो गई। तो अपूर्ण का मतलब मैंने ये बताया कि जो कार्य पूरा ना हुआ हो वर्तमान समय में, ठीक है। तो अब हम पहचान देखेंगे। तो जिस हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हों और वाक्य में कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए, मतलब जो कार्य पूरा ना हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो हमने पहचान भी जान लिया। अब रूल देखते हैं। रूल क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के ही, सी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। और रूल सेकंड में प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे। अब देखिए यहाँ पे आई हट गया, ठीक है। आई अपवाद स्वरूप वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था प्लूरल सब्जेक्ट में, बट यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट में आई नहीं है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे आई नहीं है, बाकी वी, यू, दे वही है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। इज, एम, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्रिया की सहायता करने वाले क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो ये क्रिया के सहायक के रूप में होते हैं, ठीक है। हमेशा जहाँ पे इज, एम, आर लगेगा, डू या डज लगेगा, तो ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आर का प्रयोग वी, यू, दे के साथ, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। रूल थर्ड क्या है, सब्जेक्ट आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। केवल सब्जेक्ट आई के साथ एम का प्रयोग होता है और किसी सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जिस हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आए और वाक्य में कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए, मतलब वर्तमान समय में जो कार्य पूरा ना हुआ हो, मतलब वो कार्य जारी हो, ठीक है। तो ऐसे कार्य को हम क्या, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब उसके बाद फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखा नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर होते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, मतलब मैंने बताया था कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, तो जो फोर्थ फॉर्म होती है उसमें आई एन जी लगा हुआ होता है। तो हम जब किसी एक लेक्चर में पूरा ले लेंगे कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाई जाती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डू है, ठीक है। डू मीन्स करना होता है, ये डू एक वर्ब है, तो यहाँ पे आई एन जी जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डूइंग हो गया। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। कोई यहाँ पे, जैसे मैं तो पढ़ा रहा हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन कोई यहाँ ये भी पढ़ा सकता है कि वर्ब फोर्थ, ठीक है। या किसी बुक में आप देखें कि वर्ब फोर्थ लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि आईएनजी का मतलब होता है जहाँ पे आईएनजी लग जाए जिस वर्ब में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब फोर्थ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो अब हम एक सेंटेंस लिए कि मैं सड़क पर टहल रहा हूँ,
क्या है, मैं सड़क पर टहल रहा हूँ। तो अब सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का देखते हैं कि पहचान क्या है, रहा है, रही है। तो यहाँ पे आया है रहा हूँ, तो रहा हूँ आ गया तो मैंने पहचान लिया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और दूसरी चीज है हूँ हो जहाँ पे आता है वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है, क्योंकि ये कार्य वर्तमान समय में होना पाया जा रहा है और कार्य का पूरा होना नहीं पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं सड़क पर टहल रहा हूँ, टहलने का काम अभी क्या है, जारी है, प्रोसेस में है, ठीक है, अधूरा है, अभी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। तो इसलिए हम इस सेंटेंस को हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये स्वीकृतात्मक वाक्य, मैंने बताया था हम 3 टाइप के इसमें सेंटेंस पढ़ते हैं, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। वैसे कोई कोई डबल इंट्रोगेटिव भी पढ़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें नहीं शब्द भी आ जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो मैं सड़क पर टहल रहा हूँ, तो अब यहाँ पे जो है ये स्वीकारने का बोध हो रहा है। कहीं पे नहीं शब्द दिख रहा है क्या आपको? नहीं शब्द तो है नहीं यहाँ पे, कब, क्या, क्यों, कैसे है नहीं, प्रश्न पूछने का बोध हो नहीं रहा है। तो जब ये सारे चीजें नहीं है तो अब हम इसको क्या समझेंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारने का बोध होता है हमेशा, इतना याद रखिएगा। तो हमने ये भी पहचान लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब फार्मूला और रूल किसका लगेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ आई इज का प्रयोग करते हैं। तो अब हम फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट कह रहा है। सब्जेक्ट क्या है, कौन लगाकर प्रश्न करने से हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। कौन सड़क पर टहल रहा है, तो मैं टहल रहा हूँ। कौन टहल रहा है, मैं टहल रहा हूँ। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है, तो आई मैंने लगा दिया। अब उसके बाद एज एम आर में से कोई एक लगाना है, एज या आई एम या आर, ठीक है। तो कोई एक लगाना है तो हम कौन क्या लगाएंगे। अब रूल थर्ड क्या कह रहा है, रूल थर्ड कह रहा है सब्जेक्ट आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो आई है तो यहाँ पे एम लगा दो, आई एम। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। कर्ता द्वारा जो क्रिया किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो कर्ता द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, टहलने का कार्य, ठीक है। कौन सा कार्य, टहलने का। तो आई एम वॉकिंग, वॉक मीन्स टहलना होता है, तो वॉक लगा दिया और आई एन जी जोड़ दिया, ठीक है, वॉकिंग। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, टहल रहा है। कहाँ टहल रहा है, सड़क पर, ठीक है, वॉकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑन द रोड, ठीक। तो ये हो गया आपका सेंटेंस बनके कंप्लीट। अब इसमें कोई चीज ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे मैं सड़क पर, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले पहचानेंगे हम कि कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे मैंने पहचाना, क्योंकि इसके हिंदी वाक्यांत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द पाए जा रहे हैं और वाक्य में कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है, कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है, ठीक है। तो कार्य का जहाँ जारी रहना पाया जाए वो हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, ठीक। तो यहाँ पे कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कि इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है। रूल सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ एज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट मैंने लगा दिया, यहाँ पे आई हो गया। इज एम आर में से कोई एक लगाना था, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, तो यहाँ एम लगा दिया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूँ, हमेशा का मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ हमेशा एम लगेगा, आई एम। फिर उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो वाक जो कर्ता द्वारा किया जाता है कार्य, उससे हम क्या करते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है। तो अगर यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।